नमस्कार। मेरा नाम सूरज सिंह है। मैं प्रोफेशनल इंजीनियर सिविल हूँ। भारत की समस्याओं से चिंतित हूँ। भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ। हमारा देश बहुत ही पुराने इतिहास का है। राम और कृष्ण यहाँ पैदा हुए और कृष्ण जी तो बहुत कुछ करके गए। आज जो भ्रष्टाचार की हालत हमारे देश की है वो बहुत ही लिमिट पार कर चुकी है। कृष्ण जी, आप तो कह गए थे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण जी, आपने ही इस बात का मतलब बताया था कि जब भारत में इस पृथ्वी पर अन्याय बढ़ेंगे, गलत काम बढ़ेंगे, अधर्म बढ़ेगा, आप इस पावन भूमि पर आओगे, आप दुष्टों को दंड दोगे, अच्छे आदमियों को फल दोगे, धर्म को पुनर्स्थापित करोगे और धर्म संस्था सही रहेगी। अब तो हमारे देश में इतने पाप बढ़ चुके हैं जिसका अंदाजा है ही नहीं। आप तो स्वयं जानते हैं, लेकिन लगता है आप अभी तक पृथ्वी पर आए नहीं हैं भारत में। इसका मतलब घड़ा पाप का भरा नहीं है, या अभी आप चाहते हैं कि और पाप बढ़े। हम तो आशा करते हैं कि आप या तो कहीं आ चुके हैं या आने वाले हैं। आपको तो आना ही होगा। हमारे देश का हाल तो बहुत ही दुर्दशित है। भ्रष्टाचार की लिमिट सब जानते हैं, इतनी अधिक हो गई है कि अब असहनीय है। अब इस देश में तड़पन हो गई है। कितनी लिमिट हो गई है भ्रष्टाचार की, आपको तो खैर पता ही है, लेकिन हम कह सकते हैं आज भारत की अवस्था इतनी खराब है जिसका विवरण भी देना सरल नहीं है। भ्रष्टाचार का नाम भी भ्रष्टाचार नहीं दिया जा सकता। अब भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो आचार भ्रष्ट होना चाहिए उससे कहीं आगे इतनी हद तक चला गया है कि समझ नहीं आती है कहां तक जाएगा। भ्रष्ट हैं या लोग डकैत हैं या कातिल हैं, क्या पता। भ्रष्ट अवस्था इतनी खराब है। भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है, इतना गर्म कि असहनीय है। बिना पैसा दिए कहीं भी कोई काम होता नहीं। किसी कार्यालय में जाइए, कहीं जाइए, कहीं किधर भी आप जाइए, पुलिस में जाइए, कोई सुनता ही नहीं। इतना कुछ हो चुका है। एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी क्या करे, कुछ पता नहीं। हर आदमी परेशान है, चारों तरफ हाहाकार है। सरकार को भी कुछ मालूम नहीं, सरकार भी कुछ करना नहीं चाहती। व्यापार की इतनी लूट मार है, कुछ कह नहीं सकते। राजनीति की इतनी लूट मार है, कुछ कह नहीं सकते। जिसके जो हाथ लगता है ले लेता है, जो दे सकता है दे देता है। भगवान से डर नहीं रहा किसी को, चोर को, डकैत को, व्यापारी को, पुलिस को, सरकार को, मिनिस्टर को, किसी को, ऑफिसर को, अधिकारी को, किसी को भगवान का डर नहीं। भगवान नाम की चीज कहने में है, सुनने में है, लेकिन व्यवहार में नहीं। चोरी करो, डकैती करो, शाम को मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चलेगा। किसी अधिकारी को, किसी ऑफिसर को पब्लिक से डर नहीं। रिश्वत चलती है खुलेआम, किसी का भी डर नहीं। खुलेआम देते हैं, खुलेआम लेते हैं, जैसे सैलरी ले रहे हो, साइन कर रहे हो। बिना दिए काम तो नहीं हो सकता है और देखने में नहीं होता है, क्या किया जाए। पुलिस को भी पब्लिक का डर नहीं। बाकी पब्लिक पुलिस से डरती है, जाना नहीं चाहती है पुलिस के पास। उन्हें डर है कि कहीं पुलिस उन्हें ना फंसा दे या उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे बाद में, गवाही के रूप में या किसी और रूप में।
कोर्ट में जाएं तो कितने साल लगेंगे कोई नहीं जानता, कह नहीं सकते। कोई भी केस हो, जीते जी वो सुलझेगा कि नहीं कोई नहीं जानता। पुलिस क्या केस बना दे पता नहीं, ये बना दे या वो बना दे, जो कहें वो बनाए या ना बनाए, बनाए ही नहीं, कंप्लेंट लिखे ही नहीं, और होता सामान्य रूप से लिखती नहीं। कत्ल हो जाए और कोई सबूत ना मिले, या गलत आदमी को ही कातिल बना दें। ISO 9000 में सब कुछ चल रहा है, लेकिन क्वालिटी गिरती जा रही है। अजीब स्थिति है, क्वालिटी नहीं है, सामान लाओ खराब निकलता है, लेकिन IS 9000 की मोहर होती है। कोई भी सरकार आई पर भ्रष्टाचार को समाप्त न कर पाई। जब से स्वतंत्रता मिली तब से अब तक ऐसी ही हालत है। ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस ने तो इसको जन्म दिया, आरंभ किया, इसका पालन पोषण किया, इसको पदोन्नति दी, और आज इतना अधिक हो गया है कि भ्रष्टाचार की हम स्पेलिंग, भ्रष्टाचार का हम शब्द, भ्रष्टाचार का हम मतलब ही भूल गए हैं। ये भ्रष्टाचार है या आत्मा का कत्ल, हम नहीं जानते। अटल ने भी इसको खत्म करने का वादा तो किया, लेकिन कुछ नहीं किया। उससे पहले भी कुछ लोग आए, कोशिश किसी ने नहीं की। पब्लिक तो पूरी तरह से तंग है, आ चुकी है, पर क्या करे, पब्लिक भी भ्रष्ट हो गई। भ्रष्टाचार के साथ दिया दे रहे हैं, और जब तक रहेगा देते रहेंगे। बिना दिए काम तो नहीं होता, हो नहीं सकता, क्या करे पब्लिक। लगता तो ऐसा है यदि कृष्ण जी आप भी उतर आए तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, समाप्त नहीं होगा, ऐसा ही चलता रहेगा। आप हंसकर इसको टाल देंगे और कहेंगे पाप पूरा नहीं हुआ, मुझे तो 100 क्राइम चाहिए, तभी उसी की मृत्यु होगी। जब तक सभी के साथ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, ये कंट्रोल नहीं होगा। और कार्रवाई करने वाले ही चोर, कार्रवाई का ऑर्डर देने वाले ही चोर, सारे ही भ्रष्ट, सारी जनता को एक साथ मिलके इससे लड़ना होगा। सरकारी ऑफिसर से लड़ना होगा। इतना आसान तो नहीं। सरकार से लड़ना होगा, मशीनरी से लड़ना होगा, कोर्ट से भी लड़ना होगा, और कोर्ट में जाना होगा, पुलिस से भी लड़ना होगा, चोर बाजार से भी लड़ना होगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब के साथ खून लग चुका है, सबके खून गंदे हो चुके हैं। देश की कोई सोचता ही नहीं, सबको अपनी ही लगी है। नया युवा को तो कुछ करना ही होगा, जहर को तो निगलना ही होगा। राजनीति वालों को ठीक करना होगा, सरकारी कर्मचारी को ठीक करना ही होगा, आम आदमी को भी ठीक करना होगा, पुलिस को कंट्रोल करना होगा, जुर्म को कंट्रोल करना होगा, रिश्वत को हटना होगा, लोगों का साथ लेना होगा। इतना सरल नहीं है। आज जो भारत देश की स्थिति है, उस पर रोना आता है पर आंसू नहीं आते, उस पर दुख होता है, गुस्सा आता है, पर कुछ नहीं कर सकते। बड़े दुख की बात है कि भारत के 1 अरब लोग
भारत के 1 अरब लोग जो बहुत अधिक माने जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। देश हमारा, हम देश के, स्वतंत्र देश, सोवरन देश, रिपब्लिक देश, लेकिन बेचारा आम आदमी कुछ नहीं कर पाता है। भ्रष्टाचार भ्रष्ट हो गया है, इतना अधिक हो गया है कि कहते हुए शर्म आती है। हम नहीं कह रहे कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है, हमें उनसे क्या लेना है, लेकिन ये देश जो सत्यवादी था, ये देश जो जान पे मर सकता है, मातृभूमि के लिए आदमी लड़ सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार से हम नहीं लड़ सकते। भ्रष्टाचार इतना अधिक हो चुका है कि भ्रष्टाचार ही इस देश की बीमारी है। आज भ्रष्टाचार ना हो तो बाकी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाए। सरकार तो सिर्फ अपने को बचाने में लगी है, सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। जब से देश स्वतंत्र हुआ और आज तक कितनी सरकारें आई, किसी ने कुछ नहीं किया। और जो अब की सरकार है उसको तो सोचने की ही आवश्यकता नहीं है, वो तो सोच ही नहीं सकती भ्रष्टाचार के बारे में। पिछली सरकार जिसकी थी उन्होंने भी नहीं सोचा, कहते थे बस हम हटाएंगे, हम बहुत कुछ करेंगे, और ये तो कहते भी नहीं है। दिन प्रतिदिन, घंटा दर घंटा, साल दर साल, महीना दर महीना भ्रष्टाचार की स्पीड इस तेजी से बढ़ रही है कि ये कहाँ जाकर गिरेगा कोई नहीं जानता। शायद ऐसा कोई विश्व में समुद्र नहीं बना, ऐसा कोई सागर नहीं बना कि जहाँ जाकर ये समा जाए। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी नीचे हो चुकी हैं, इतनी नीचे हो चुकी है कि पेड़ की भी नहीं है। आप जब पैदा होते हैं, आपका भ्रष्टाचार तभी से शुरू हो जाता है। आप जब बड़े होते हैं तो आप सोचते हैं देश के बारे में, लेकिन भ्रष्टाचार से आपका आपका अभिवादन होता है, आपका एक्सपीरियंस भ्रष्टाचार से होता है, आप भी भ्रष्ट हो जाते हैं। आप भी समझते नहीं भ्रष्टाचार का मतलब, आप भी ऑफिसों में जाते हैं और पेमेंट देने को तैयार रहते हैं कि फटाफट मेरा काम हो। पेमेंट लेने वाले तैयार, पेमेंट देने वाले तैयार, फटाफट को अलाइनमेंट, फिर कैसे होगा खत्म भ्रष्टाचार? कोई नहीं सोच रहा, सब एक दूसरे को दोष देते हैं कि इस देश का हाल खराब है, भ्रष्टाचार जिंदाबाद। कोई हटाने वाला नहीं है, कौन करेगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री लोग, दूसरे लोग, एमपी लोग, लेजिस्लेटर्स, ऑफिसर्स, किसी को कुछ चिंता नहीं है। जब करोड़ों अरबों रुपया खर्च के चुनाव जीत के आएंगे तो उसको वापस तो लेंगे ही। हर आदमी का यही है, पढ़ाई करने में इतनी फीस, स्कूल में इतनी फीस, कॉलेज में इतनी फीस, विश्वविद्यालय में इतनी फीस, नौकरी ढूंढने में इतनी फीस। आखिर वो फीस कहाँ से आएगी? तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। हम कहते हैं हम बहुत ही प्रगति पर है हमारा देश, प्रगति पर है, लेकिन जो सबसे अधिक प्रगति है वो भ्रष्टाचार की है। आज कोई भी आदमी सुख से जी नहीं सकता। किसी भी काम करने के लिए भ्रष्ट होना जरूरी है, झूठ बोलना जरूरी है। सच की तो बात छोड़ दो, बिना झूठ गाड़ी नहीं है, झूठ ही जन्मदाता है भ्रष्टाचार का। हर चीज में झूठ, हर बात में झूठ। अपना काम होना चाहिए, दूसरा भाड़ में जाए। अपने घर में आग नहीं लगनी चाहिए, साथ वाला जल जाए। भ्रष्टाचार का बाजार का हाल ये है कि भ्रष्टाचार एक धर्म बन गया है, राक्षस का धर्म। पहले होता था काम का, कर्म धर्म होता था। आप सुबह ऑफिस जाते थे, काम करते थे, शाम को ऑफिस से आते थे। आज ऑफिस जाते इसलिए हैं कि आज कितना मिलेगा फालतू, कौन मुर्गे आए किसको काटें। किसी ऑफिस में जाइए, काम नहीं कोई करके देगा, काम कोई नहीं करके देगा, काम डाले जाएंगे जब तक आप पीछे नहीं लगेंगे। आप पीछे पीछे नहीं लगेंगे, आपके फाइल के पीछे ऑब्जेक्शन नहीं लगेंगे, काम नहीं होगा। ऑब्जेक्शन लगते इसीलिए हैं कि आप दें। अगर ऑफिसर अच्छा होगा ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा, लेकिन 100 में से 2 ऐसे होते हैं जो आपका काम करते हैं। बिना पैसे काम नहीं हो सकता, कैसे हो जाए? नाक का सवाल है। जितना बड़ा ऑफिसर उतना बड़ा रिश्वत का धंधा, जितना छोटा ऑफिसर उतना उसका सपोर्ट बड़े ऑफिसर को। बिजनेस की तो बात ही नहीं पूछी। भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई देखिए कहाँ जा रही है। आज आलू खाने को महंगा, प्याज खाने को महंगी, पानी पीने को महंगा। गरीब कहाँ मरे, अमीर क्या करे? अमीर के पास तो है, खा लेगा। मरा तो गरीब, मरा तो मध्य वर्गीय। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मेल मिलाप भ्रष्टाचार से है। कहीं ना कहीं सारी सामग्री की स्टोरेज हो रही है, होर्डिंग हो रही है, रिश्वत खाई जा रही है, रिश्वत दी जा रही है। पुलिस कार्रवाई नहीं करती, नेता को लेना देना नहीं है, वो भी भ्रष्टाचार से आगे रिश्तेदारी होती है, होर्डिंग हो जाती है, ब्लैकमेलिंग होती है। तो ये तो व्यापारी की लूटमार है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई। हमारा जो हम इन्फ्लेशन
पॉइंट है, हम कहते हैं 12 जा रहा है, 20 तक भी हो सकता है, क्योंकि कोई सॉल्व नहीं कर रहा, कोई सोच नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी नहीं सोच रहे, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं सोच रहे, कोई मंत्री सोच नहीं रहे, उनके पास समय ही नहीं है, वो न्यूक्लियर डील में बिजी हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें पहले सरकार बचानी है। पॉलिटिक्स वालों को कुछ लेना देना नहीं है, उनका वोट महंगाई के लिए नहीं था, उनका वोट तो गद्दी लेने के लिए था। आपकी गलती है, आपने क्यों दिया? आपने दिया तो अब भुगतिए। उन्होंने आपको आके जबरदस्ती ले तो नहीं लिया, उन्होंने आपने दिया तो उन्होंने लिया। जिसका चांस मिलता है वो ले लेता है, चांस के इंतजार में सारे रहते हैं। देने वाले भी तैयार, देने वाले 4, लेने वाला 1। तो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? भगवान से हम नहीं डरते, क्या कर लेगा जब देखा जाएगा, जब होगा। अभी तो लिए जाओ, अभी तो आराम से सुख लिए जाओ, आती लक्ष्मी को क्यों छोड़ा जाए? जो होगा देखा जाएगा। हम कोई सुदामा थोड़े हैं, हम कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र थोड़े हैं, हमें क्या लेना देना, जो होगा होगा। ऑफिसर को पब्लिक का बिल्कुल डर नहीं है। क्या है, आ जाते हैं हमारे दफ्तर में रोज रोज, क्या प्रॉब्लम है, लाओ शाम को 5:30 बजे के बाद आओ, या शनिवार इतवार को आओ, लेके आओ, कागज लेके जाओ। देते हैं नहीं, काम कैसे होगा? लाइए, दीजिए, काम हम फटाफट करते हैं, फटाफट होगा, देर नहीं लगेगी, आपके घर पहुंचा देंगे। पुलिस तो भी पब्लिक का डर नहीं, पुलिस क्या करे? पुलिस तो कह देती है हमारे पास तो इतनी फोर्स ही नहीं, शक्ति ही नहीं, जगह जगह तैनात किया जाए। तो हम क्या कर सकते हैं? हम नेताओं की सिक्योरिटी करनी है, वीआईपी की सिक्योरिटी करनी है। पब्लिक का बात भी देखेंगे, पब्लिक तो बेकार के केस देती है, पब्लिक के आपस के केस की लड़ाई भी हमारे पास आती है, मर्डर भी आते हैं, एक दूसरे से झगड़े भी होते हैं, डकैती भी होती है, रेप भी होते हैं। हम क्या करें? हम सब कुछ नहीं कर सकते। हमारी प्रायोरिटी वो है जहाँ पैसा पहले आए तो FIR लिखी जाए, पैसा नहीं तो पुलिस नहीं, पुलिस को तो केस को लो, कोर्ट में जाएं, पता नहीं वहां से कब वापिस आए। कोर्ट का क्या है, तारीख देना तो बहुत इजी है, किसी भी केस में जाइए, तारीख लेना आसान है। पता नहीं 100 तारीख मिले, 200 तारीख मिले, केस का क्या हो, कोई बात नहीं, चलता है। लाखों केस, करोड़ों केस पड़े हैं, ऐसे ही होता है। कत्ल हो जाए तो किसी को कोई चिंता नहीं है, सबूत नहीं तो कत्ल नहीं। हम तो सामान अच्छा बनाते हैं, आप शिकायत लेके आते हैं। हमने तो बहुत अच्छा मटेरियल यूज किया, लेकिन आपने ढंग से यूज नहीं किया, आपका सामान टूट गया, आपकी चीज खराब हो गई। अरे भाई, क्वालिटी आपने अच्छी नहीं दी, अरे आपको इस्तेमाल नहीं करना है या प्रयोग नहीं करना है, आपने इसको गिरा दिया होगा, चीज टूट गई। ये हमारे देश की क्वालिटी का हाल है। जब से IS 9000 आया है, बस क्वालिटी नाम IS 9000 बकता है सामान, कोई चिंता नहीं है। सब पैसा जाता है इंस्पेक्टर्स को, वो क्वालिटी वाले इंस्पेक्टर हो या कोई भी इंस्पेक्टर हो, सब पैसा जाता है, सबके बंधे हैं, खाते हैं, और आपको ये सही सामान लेना होगा। कोई भी सरकार आए, पर इसको समाप्त करे कौन? क्या करेगी सरकार? सरकार बहुत व्यस्त है, सरकारी मंत्रालय इतने ज्यादा हैं, सरकार के पास शिकायतें इतनी ज्यादा हैं कि आप एक व्यक्ति की शिकायत का हम क्या करें? हमारी फाइल देखिए, लाखों नंबर लगे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ 50-60 मिनिस्टर क्या कर लेंगे? आप खुद सोचिए, 1 अरब देश की जनता, सिर्फ 50 आदमी, आपको तो उनके दया आनी चाहिए। 50 आदमी इस देश को चला रहे हैं, पार्लियामेंट के मिनिस्टर, गवर्नमेंट के मिनिस्टर, आपको जरा भी दया नहीं आती है उनपे? बेचारे कितने बिजी रहते हैं, कितने बिजी रहते हैं, घर पे भी काम करते हैं, ऑफिस में भी काम करते हैं, टेलीफोन पे भी बात करते हैं, इतनी टेंशन रहती है, आपको फिर भी दया नहीं आती? कैसे आपको दया आएगी? वो बेचारे इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, दिन रात काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, आप फिर भी कह रहे हैं कि वो सरकार काम नहीं कर रही है।
कांग्रेस एक ऐसा नाम जो 200 साल से हमारे पीछे है। कांग्रेस की एक हैसियत होती थी, एक कांग्रेस का व्यक्तित्व होता था, जिसके साथ सुभाष का नाम जुड़ा, जिसके साथ गांधी का नाम जुड़ा, जिसके साथ तिलक का नाम जुड़ा, वो कांग्रेस आज कहाँ की कांग्रेस हो गई है। उस कांग्रेस में कोई व्यक्ति नहीं रहा, सब प्रोफेशनल हो चुके हैं, सब राजनीतिज्ञ हो चुके हैं। उसमें आज ऐसा कोई व्यक्ति तो रहा ही नहीं है जिसको गांधी से जोड़ा जा सके, ईमानदारी से जोड़ा जा सके, जिसको सुभाष से जोड़ा जा सके, जिसको देशभक्ति से जोड़ा जा सके। अपनी कुर्सी जमाने में लगे हैं। हमारे प्रधानमंत्री हो या हमारे वित्त मंत्री हो या हमारे कोई भी मंत्री हो, पब्लिक को क्या हो रहा है, जनता को क्या हो रहा है, वो खाना भी खाती है कि नहीं, वो सोती भी ढंग से है कि नहीं, उनकी मर्डर भी होते हैं कि नहीं, उनकी सेफ्टी भी है कि नहीं, उन्हें इस बात से कुछ लेना नहीं है। उन्हें तो सिर्फ न्यूक्लियर डील बचानी है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए वो वही करेंगे। उनका तो एक ही जगह है, न्यूक्लियर डील को प्रोटेक्ट करना है, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी खाए पिए नहीं करे, कुछ करे, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करे नहीं करे, शहर में कितने मर्डर हों, कितनी डकैती हों, उन्हें कुछ लेना नहीं है। कितने रेप हों, कितना भी कुछ हो, देश में आग लग जाए, उन्हें कुछ लेना नहीं है। कितने भी झगड़े हो जाए, उन्हें कुछ लेना नहीं है। टेररिज्म कुछ भी करता रहे, उन्हें कुछ लेना नहीं है। ये है हमारे देश की सरकार आज की। तो भ्रष्टाचार के लिए कौन चिंता करेगा? तो कृष्ण जी आपको ही आना पड़ेगा। आप थोड़े दिन के लिए ही आ जाइए, पूरे सदियों के लिए नहीं तो 1 साल के लिए ही आ जाइए, 12 महीने के लिए नहीं तो 11 महीने के लिए आ जाइए, 6 महीने के लिए आ जाइए। वो भी टाइम नहीं है तो आप 3 महीने के लिए जाइए, कम से कम 2 महीने के लिए तो आ जाइए प्रभु। पब्लिक तो पूरी तरह से तंग है, क्या करे बेचारी, कुछ नहीं कर सकती, बस कह देती है इस देश का कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं सुधार कर सकता इस देश का, ये देश ऐसा ही रहेगा। कृष्ण जी या तो आप भी नहीं आना चाहते, आप भी उठास ले रहे हैं, आप भी एंजॉय कर रहे हैं हम देश की हालत को देख के, आप भी शायद एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा ही लगता है। इतना एंजॉय मत कीजिए, हम जानते हैं कि आप हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, लेकिन देश के लोग, खास तौर से वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है, वो तो रो रहे हैं, उनकी तो सुन लीजिए। पर आप मुझे ये कहिएगा कि ये सब प्रारब्ध में लिखा है, उनके प्रारब्ध बहुत खत्म हो चुका है। जब तक शक्ति से नहीं होगी कार्यवाही, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। अरे भाई, पर शक्ति कहाँ से आएगी? शक्ति कौन करेगा? ऐसा कोई भी नहीं है इस समय देश के अंदर जो एक कसम खा ले, एक शपथ ले ले कि भ्रष्टाचार खत्म करना है। कौन लेगा? सरकार ही ले सकती थी, क्योंकि पावर तो सरकार के पास है। तो सरकार में आज की तारीख में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है किसी पार्टी में जो कह सके नहीं ये करना है। सरकारी अफसर से लड़ेगा कौन? कौन लड़ेगा? सरकारी अफसर से तो हम ही लड़ सकते हैं, लेकिन लड़े कैसे? हमारे पास क्या शक्ति है? क्या जाके लठ मारें, उसको पीटें ऑफिसर को, उससे लड़ाई करें, उस पर चिल्लाएं, उस पर लिख के कंप्लेंट करें? क्या करें? जाके वेट करते रहते हैं, सीट पे नहीं मिलते हैं ऑफिसर, मिल भी जाते हैं तो बात पूरी तरह सुनते नहीं है। थोड़ी बात सुन ली, थोड़ी छोड़ दी, पीछे लगे रहो, पीछे लगे रहो, पीछे लगे रहो। काम होता है बहुत देर से, लेकिन अगर आप नगर नारायण का कर देंगे काम तो शायद जल्दी हो जाएगा ना। इतनी बड़ी व्यापक मशीन है, यंत्र है सरकार का इतना बड़ा कि ये सब आसान नहीं है लड़ना, बहुत मुश्किल है लड़ना। मैं अकेला कहूँ लड़ लूंगा तो शायद गलती होऊंगा, आपका साथ दूं मांगूंगा तो आप भी साथ नहीं देंगे। भाई हमें तो जाना है ड्यूटी पर, ऑफिस जाना है, दुकान खोलनी है, आज काम है, कहाँ जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार का शुद्धाचार कैसे होगा? कोई भी तो तैयार नहीं है। कोर्ट में जाएं, डर लगता है जज साहब से, बोल नहीं सकते, वकील भी घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। एक पार्टी आ गई तो 6 साल से ही जानी चाहिए, क्योंकि हर साल तो फीस लेनी है। पार्टी चली गई तो फीस कैसे मिलेगी? विटनेस तो बर्बाद हो, जितना मिल जाए ठीक है,
तारीख पे तारीख लगवा दो, बहस में तारीख लगवा दो, फैसले में तारीख लगवा दो, फिर अपील करवा दो, फिर अपील के ऊपर अपील करवा दो। तो भाई कहाँ से भ्रष्टाचार खत्म होगा? क्योंकि वकील को अपनी लगी है, उसको भी चाहिए। पुलिस से कैसे लड़ें? पुलिस तो डंडा दिखाती है। थाने में जाने की हिम्मत किसकी? बड़े ऑफिसर के पास कैसे जाएं? हमें तो डर लगता है कहीं केस ही ना हमारे ऊपर बना दे उल्टा। होता है, बनता है केस उल्टा। पुलिस प्रोफेशनल है, पुलिस को भी तो चाहिए, सैलरी तो थोड़ी है। हाँ, क्या होता है, दिन रात ड्यूटी, साधन पूरे नहीं। टेररिस्ट के पास एडवांस हथियार हम लेके लंबी लंबी बंदूक घूमते हैं, डंडे लेके घूमते हैं। पुलिस मरने के लिए तो नहीं बनी, वो भी तो पैसे देके आती है, लाखों रुपए देके आती है। तो भाई उनके भी तो बच्चे हैं, उनकी भी तो सोचो। सही बात है, पुलिस भी तो हमारी तरह इंसान है। हम लोग ही कितना उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, गवाही देने के लिए नाम नहीं लिखवाते, पुलिस की बुलाती है तो साथ नहीं जाते। हर आदमी के पास टाइम नहीं है, जल्दी है, समय किधर है। सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो साइड लेके निकल जाते हैं, कोई नहीं आता पुलिस के सामने। चोर बाजार, चोर बाजार किसे कहते हैं? हम कहते हैं चोर बाजार से लड़ना होगा, पर चोर बाजार है किधर? अगर चोर बाजार मालूम है तो सत्य बाजार किधर है? सारे ही बाजार चोर हैं। मैं तो इन ऑफिसों को भी बाजार कहता हूँ, उन राजनीतिक गलियारों को भी बाजार कहता हूँ, और ये जो मार्केट है इसको भी बाजार कहता हूँ। सभी तो बाजार बने हुए हैं। एशिया का भी बाजार है, ये सब चोर बाजार हैं। कोई टैक्स की चोरी, कोई वैट की चोरी, कहीं इनकम टैक्स की चोरी, कहीं सेल टैक्स की चोरी, कहीं किसी चीज की चोरी, कहीं महंगा होर्डिंग करके चोरी, कहीं महंगाई से चोरी, कहीं क्वालिटी की चोरी। सब तो चोरी कर रहे हैं, तो किसको क्या कहें? सही बात है, कोई भी सच नहीं बोल रहा, सब चोर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का तो मतलब ही खत्म हो गया, शायद दूसरा शब्द लाना होगा। भ्रष्टाचार से तो बात नहीं बनेगी, भ्रष्टाचार खत्म, आचार ही दूसरा हो गया, व्यवहार ही चेंज हो गया। सच को शक करते हैं, कोई कोई सच बात कहेगा तो कोई मानने वाला भी नहीं। क्या कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब के खून इतने गंदे हो चुके हैं कि खून को भी खून कहना अच्छा नहीं लगता। हर रोज समाचार आते हैं कि इतने रात को मर्डर हो गए, इतनी डकैती हो गई, इतने रेप हो गए, भाग गए सब करके। पुलिस ने किसी को भी धर लिया, किसी को भी पकड़ लिया, उसको बाद में हटा दिया, फिर दूसरे को धर दिया। टीवी वाले दिखाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, सब आगे आने की कोशिश करते हैं, पब्लिक में नाम लेने की कोशिश करते हैं, किसी को कुछ पता नहीं। ये भ्रष्टाचार, कुछ नहीं हो सकता क्या? सब कह देंगे कुछ भी नहीं होगा इस देश का। सही बात है, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कोई कुछ करता ही नहीं। देश को कोई सोचे तो क्या क्या सोचे? पहले अपना सोचें, अपने परिवार का सोचें, अपना घर का सोचें, अपने देश का सोचें, या अपने पड़ोसी का सोचें, या अपनी जेब का सोचें। अब ये एक सामान्य आदमी को सोचना है कि वो क्या सोचे। अगर हम ये सोचेंगे कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं करता, राष्ट्रपति कुछ नहीं करता, मिनिस्टर कुछ नहीं करते, छोड़ो उनको, वो तो कुछ नहीं करेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी कुछ ना करें। अरे कम से कम अपने स्तर पे तो लड़ सकते हैं। अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पे लड़ेगा, 1 अरब लोग अपने स्तर पे लड़ेंगे, तो बेचारा प्रधानमंत्री क्या करेगा? वो भी लड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता, वो कंट्रोल करेगा। उसको पता है किसी को चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं कर रहा है देश के बारे में, सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। राम का नाम लो, रात को दिन में मंदिर जाओ, नंबर 2 के काम करो, किसी का भी नाम लो, नंबर 2 के काम करो। यस, एक आशा की किरण है, युवा, नवा युवा, वो युवा जो अभी स्कूल से बाहर आया है। ठीक है,
कुछ भ्रष्टाचार सीखा होगा, लेकिन वो बहुत थोड़े लेवल पे है। उसकी शक्ति देश को सही कर सकती है, उसमें शक्ति है। उसको चाहिए मस्तिष्क, ठंडा मस्तिष्क, जो भ्रष्टाचार को तोड़ दे, मोड़ दे। वो 10-20 करोड़ 30 करोड़ युवा इस देश के कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। वो लोग सरकार से लड़ सकते हैं, वो लोग मंत्रालय से लड़ सकते हैं, वो लोग कोर्ट से लड़ सकते हैं, वो लोग पब्लिक से लड़ सकते हैं, वो लोग पुलिस से लड़ सकते हैं, वो लोग अपने आप से लड़ सकते हैं, वो अपने भविष्य से लड़ सकते हैं, वो गंध से लड़ सकते हैं। वही शक्ति देश को आगे ले जा सकती है। अगर कोई भ्रष्टाचार को मिटा सकता है तो सिर्फ वे। लेकिन दुख होता है वो भी इस देश की तरफ नहीं देख रहे, वो भी नहीं देख रहे इस देश की तरफ। उनके सामने, उनकी आंखों के सामने पड़ता है विदेश का, अमेरिका, कनाडा, यूके, जैसे कि वही सब है, हम उन्हीं की वजह से जी रहे हैं। अरे सोचो इस देश की, छोड़ दो बूढ़ों ने कुछ नहीं किया, हम जैसे लोगों ने कुछ नहीं किया। अरे आपको तो नया कंट्री मिला है, बूढ़े तो फिर भी मर गए आजादी लेने के लिए। आप इसको एंजॉय करो, इस शक्ति को अपने हाथों में लो, भ्रष्टाचार को तोड़ दो, काट दो, भूल जाओ पैसे के लालच को, देश को तो संभाल लो। जहर है ये भ्रष्टाचार, इसको निकाल दो, नहीं तो नुकसान तुम्हारा ही है। इतने भ्रष्ट ना हो जाओ कि बाहर का देश भी तुम्हें भ्रष्ट कर दे और उस भ्रष्टाचार करके तुम्हारे ऊपर वो तुमको छीन ले। यही होगा। समझ लो दुनिया एक ऑफिस है, आप भी ऑफिस में बैठे हैं तो वो दूसरा देश भी ऑफिस के अंदर बैठा है। वो तुम्हें देख के तुमसे ले लेगा और तुम कहीं पे नहीं रहोगे, याद रख लेना। इसलिए नवयुग शक्ति इस्तेमाल होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त शक्ति है, युवा शक्ति, मिडिल क्लास शक्ति, बहुत जबरदस्त शक्ति है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। जहर को काट दो, समझ लो कि तुम्हें थोड़ा बलिदान करना है। एक बार, बस एक बार। ये जो मंत्री बनते हैं उनकी सीटों पे आप बैठे जाके, क्यों आप नहीं बैठ सकते? अगर सोनिया गांधी राहुल को बिठाना चाहती है तो आपकी मां आपको क्यों नहीं बिठाना चाहती? आपका पिता आपको क्यों नहीं बिठाना चाहता? क्या वजह है? राजनीति वालों को ठीक करना होगा, उनको उठा के फेंकना होगा। आप बने राजनीति वाले, आप किसी देश की सेवा क्यों नहीं कर सकते? सरकारी कर्मचारी को ठीक करना होगा, उनको बताना होगा कि तुम